Hello students, today we will do class 10 math NCERT exercise 4.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने वाले मेथड के साथ। अभी तक आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है रूट्स फाइंड करने का, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को मेथड यूज करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। चलिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। जैसे आपको पता है कि ए, बी एंड सी, ये तीन चीजें, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट टर्म। अब आपको निकालना है डी। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब डी की वैल्यू से हमें पता कैसे चलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डी निकालते हैं। बी की वैल्यू है -7 तो उसका होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। सो -7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 तो इज इक्वल टू 25। तो जब भी आपको डी की वैल्यू या तो जीरो मिले या फिर जीरो से बड़ी मिले तब हम लोग बोलते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट, या फिर ज्यादा बेटर वर्ड है रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहीं पे एक बात तो मैं आपको और बता देता हूँ, आगे भी वैसे आएगी पर अभी आप सुन सकते हो। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। यानी कि आपके पास दो जीरोज नहीं आएंगी, एक ही जीरो आएगी। लेकिन अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी दे विल बी डिफरेंट। तो इसका एक और मतलब क्या हो गया कि अगर d की वैल्यू आपके पास से नेगेटिव आ रही है यानी कि लेस देन 0 आ रही है, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रियल रूट्स डज नॉट डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स रूट चले जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट आप लोगों को +1 में पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू 25 आ गई है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, एज d इज पॉजिटिव सो रूट्स या रियल रूट्स, जैसे मैंने बोला ज्यादा बेटर वर्ड है एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमें मेथड लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज हम लोग एक यही मेथड डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को इसके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो अब आपने ये देख लिया कि रूट्स कैसे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मान लो डी नेगेटिव आ जाता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, हम लोग लिख देते डी इज नेगेटिव सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और अगला पार्ट हम लोग करना शुरू कर देते। चलिए अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारे प्रोसेस की किस तरीके से रूट्स निकलते हैं। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इधर मैं इस क्वेश्चन में आपको स्टेप भी लिखूंगा ताकि आप लोग अगर कभी दोबारा करोगे भूल जाओ तो आप ये कर सको। टेक कांस्टेंट टर्म टू आरएचएस। जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जिसके साथ एक्स या कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, उसे आपने शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। तो मतलब क्या चीज है, यहाँ पे आपके पास 3 है पॉजिटिव का, तो उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा -3। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 में आपको करना क्या है, स्टेप 2 में क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसे आपने हटाकर 1 करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 2, तो मुझे 2 हटा के 1 करना है। तो वो कैसे हो सकता है, अगर मैं पूरी इक्वेशन की डिवाइड 2 से कर दूं। याद रखिए सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं हम लोग, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड, इसको सपोज करो मैंने 1 मान लिया, इक्वेशन 1/2।
2 के साथ अगर मान लो इधर 3 होता तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से कर देते, क्योंकि अभी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो सभी टर्म्स के नीचे आप लोग क्या लिख दो, 2 लिख दे। तो हर टर्म के नीचे हमने 2 लिख दिया। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वेयर -7/2x इक्वल टू -3/2। तो देखिए अब एक्स स्क्वेयर के साथ क्या आ गया है, 1 आ गया है। अगर मान लो आपके पास ना इधर -1 होता, -x² लाइक दिस, तो आप फिर -1 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते। तो ये अब आपके पास बन गया है इक्वेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ जो लगा हुआ है उसे आपने उठाना है। तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 7/2। हालांकि आप लोग कहेंगे कि माइनस भी लगा हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए साइन को भूल जाओ। आप सिंपली बस ये देखना है कि एक्स के साथ क्या लगा हुआ है। तो अभी एक्स के साथ लगा हुआ है 7/2, तो हमने 7/2 टेक ओवर कर लिया। अब 7/2 को क्या करना है आपने, तो जो भी मतलब कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट बाय 1/2। आपने जो भी आपका कोफिशिएंट है एक्स का उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 7/2 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से, तो आई विल गेट 7/4। ध्यान रखिए स्टेप तीसरे में आपके पास 2-3 स्टेप्स आ गए हैं। पहले तो एक्स का कोफिशिएंट उठाए, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब उसके बाद आपने करना है स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करना है। स्क्वेयर का मतलब क्या है, आप जो आपके पास नंबर बना है उसी को आप खुद के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49/16, तो ये आपके पास बन गया। ये x का कोफिशिएंट लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका स्क्वेयर कर दिया। तो यू आर गेटिंग 49/16। स्टेप 3 का ये पार्ट, अभी एक स्टेप और है, उसमें करना क्या है, आप इसको नोट कर लें या फिर सेव कर लें, क्योंकि अब हम इसका आगे करने वाले हैं। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ताकि इक्वेशन भी हमें चाहिए। चलिए, तो मैंने ये पहला स्टेप इरेज कर दिया है। ओके, तो 49/16 को आपने क्या करना है, ऐड जो भी यहाँ पे आपके पास बनेगा, दैट इज 14/16 टू बोथ साइड्स ऑफ 2। जो इक्वेशन 2 आपके पास बनी है उसके LHS और RHS दोनों तरफ आपने 49/16 जोड़ देना है। तो यानी कि जो दूसरे स्टेप में इक्वेशन बनी थी उसमें आपने 49/16 दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन रही थी, तो मैंने 49/16 दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो 49/16 ऐड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आएगा। तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में अगर मैं बोलूँ कि 4 स्टेप्स हैं तो ये भी गलत नहीं होएगा। स्टेप 4 में अब आपने करना क्या है, फॉर्म, फॉर्म नहीं एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे राइट LHS लेफ्ट हैंड साइड को इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ आइदर a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। तो आपको या तो a+b का होल स्क्वायर में लिखना है या फिर a-b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब अगर एक भी नेगेटिव आ जाए, एक भी छोड़िए, एक ही नेगेटिव आ जाए तो वो बनेगा a-b का होल स्क्वायर, और अगर सभी पॉजिटिव के हैं तो वो बनेगा a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर की फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ए और बी कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ए और बी वो नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में कोफिशिएंट उठाए थे, वो चीज अलग थी। ये ए और बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है। चाहे मैं इसको थोड़ा सा अलग ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये आइडेंटिटीज की फॉर्म में हमें लिखना है।
तो अब a होता है जो वेरिएबल का स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका रूट, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स होगा। अब नेगेटिव लगाना है। b क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है, रिपीट कांस्टेंट टर्म, उसका रूट 49/16 का रूट क्या होता है, 7/4, तो उसका होल स्क्वायर। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप देखोगे ये वाली चीज सेम टू सेम एक्सपैंड होने पे ये बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इसको इस फॉर्म में लिखने का एक जरिया मिल गया। नाउ आप 16 एलसीएम ले लोगे, इधर राइट हैंड साइड भी हमारे पास है, उसको नहीं छोड़ना है कहीं, उसको आप छोड़ के चले जाओ। एलसीएम ले लिया है 16, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आप करते हो जिस तरीके से भी, वो आपने कर ली है। ओके जी, तो चलिए उसके बाद अब इसको आप लोग, अब कुछ नहीं करना हमें फिलहाल के लिए, इसको सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा आपका 25/16। चलिए तो ये बन गया हमारे पास। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो 25/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि सिर्फ +5/4 के साथ काम नहीं चल सकता है, आपका -5/4 का होल स्क्वायर भी आपको सेम चीज देता है, दैट इज 25/16। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम लोग इसको पॉजिटिव वाले में करेंगे और एक बार हम लोग इसको नेगेटिव वाले के साथ करेंगे। 2 से 2 कट जाता है। एक्चुअली ये होता है कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तब ये चीज कटती है, बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। 7/4 शिफ्ट कर देंगे आप लोग RHS पे, तो वो 7/4 बन जाएगा। 4 एलसीएम है तो 5 + 7, तो 12/4 इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। 7/4 राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बिकम 7/4, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो -5 + 7, तो 2/4, और ये बन जाएगा आपका 1/2। तो इस तरीके से देखा, जैसे हमने बोला था कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो आपके पास एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और आप यहाँ से क्लियर कट चेक कर सकते हो कि मेरे पास एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, एक है 3 और एक है 1/2। यानी कि अगर आप इन वैल्यूज को 1/1 पुट करके देखोगे इक्वेशन में, तो इट विल कम, इक्वेशन है 0, तो 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्स के रूट्स आ गए या जीरोस आ गए, और ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको थोड़ा सा स्टेप जो है वो अभी एकदम से तो याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करोगे आप लगातार तब आपको ये चीज याद हो जाएगी। चलिए सेकंड अब पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीख लिया है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट लिख लो, ABC, A, B एंड C, तो ये हमने कोफिशिएंट से लिख लिए। अब निकालेंगे हम लोग डी का फॉर्मूला आप सबको पता है, B² - 4AC, 1 का स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 16, सॉरी 8, 8 इंटू 4 32, तो 33D आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, D इज ग्रेटर देन 0, सो रियल रूट्स, बी ब्रैकेट में आप डिस्टिंक्ट डाल दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एग्जिस्ट। अब ये तो हो गया चेक हमारा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स की ओर जाना है। अब मैं स्टेप्स नहीं लिखने वाला, अब आपको हम लोग सीधा करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको RHS पे शिफ्ट कर रहे थे, तो 2x² + x इक्वल टू 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया था, x² के साथ जो लगा हुआ है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था,
तो यानी कि यहाँ पे 2 ही लगा हुआ है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 2। थर्ड स्टेप में आप क्या करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। पहले तो एक्स के साथ जो लगा हुआ है उसको उठाते थे, तो क्या लगा हुआ है इधर एक्स के साथ 1/2। फिर अपा क्या करते थे, जो भी आता था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। देखिए 1/2 ही कोफिशिएंट है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/4 आ गया। फिर अपा क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, तो 1/4 का स्क्वायर किया, 1/16 बन गया। और फिर इसे आपा इस इक्वेशन में ऐड करते थे, जो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x/2, एक बार आपने लेफ्ट साइड ऐड करना है और एक बार आपने राइट साइड ऐड करना है। तो ये स्टेप 3 कंप्लीट हुआ था। फोर्थ में क्या करते थे, जो लेफ्ट साइड वाली टर्म होती थी उसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या होता था, वेरिएबल की स्क्वायर का रूट, तो एक्स स्क्वायर का रूट x आ गया। b क्या होता था, कांस्टेंट टर्म का रूट, 1/16 का रूट 1/4 और उसका होल स्क्वायर, तो 16 हो गया यहाँ पे। 32 प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। फिर आपको याद हो क्या करते थे हम लोग, अब जो राइट हैंड साइड है उसको भी हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 33 का रूट कोई प्रॉपर तो नहीं है तो रूट 33 लिख देंगे, 16 का 4 होता है तो इसीलिए 4 लिख देंगे। अब एक पॉजिटिव है और एक आपको नेगेटिव भी लेके चलना होता है, तो आई विल राइट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4 का होल स्क्वायर। अब ये चीज क्लियर होने के बाद अब दोनों तरफ क्या लेनी होती थी हमें, रूट। जब रूट लेंगे तो 2 से 2 खत्म कर देंगे पावर, जो आपको छोटी क्लास में ऐसे सिखाते थे, लेकिन एक्चुअली में वो स्क्वायर रूट करके ही खत्म होती है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस 1/4 एक बार आ जाएगा आपका रूट 33/4 पॉजिटिव का, और जब दूसरी इक्वेशन में आप करोगे तो इट विल बिकम माइनस रूट 33/4। अब 1/4 को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, तो इट विल बिकम माइनस का 1/4। 4 आप एल्सियम टेक ओवर कर लोगे तो रूट 33 - 1, तो एक तो आंसर ये बन गया आपके पास, और दूसरा आंसर के लिए आपको माइनस वाली टर्म पे जाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 33 - 1। तो इस तरीके से आपके पास ये दो इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ पे बॉक्स मेरा प्रॉपर नहीं बन पाएगा, चलिए ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस और दो आंसर मेरे पास आ गए, और आप देख सकते हो दोनों में फर्क है। यहाँ पे रूट 33 पॉजिटिव का है लेकिन यहाँ पर रूट 33 नेगेटिव का है। तो ये दो अलग अलग रूट्स हमारे आ गए। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है हमें। मतलब करना तो वही है जो हमें पता है, चेक करते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है। +3 = 0। तो a की वैल्यू है आपके पास 4, b की वैल्यू है 4√3 और c की वैल्यू है 3। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, b² - 4ac। तो b आपके पास 4√3 है, उसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 × 3 48, 4 × 4 16, 16 × 3 48। तो 48 में से 48 गया, 0 आ गया। तो आपने क्या देखा, d इज 0, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट कौन से होंगे, इक्वल। मतलब x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी।
चलिए, तो अब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड ले जाइए, ले गए जी। फिर दूसरे स्टेप में जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। 4 लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हर टर्म को 4 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4। 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता था, x का कोफिशिएंट उठाइए यानी कि √3, इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दें यानी कि √3/2, फिर इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 3/4, और फिर दोनों तरफ इक्वेशन के प्लस कर दें तो यानी कि +3/4, और इधर बन गया प्लस का 3/4। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, लेफ्ट साइड वाली टर्म को a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की टर्म में लिखते थे। तो वेरिएबल की स्क्वायर का रूट x आ गया, और कांस्टेंट टर्म 3 का रूट √3, 4 का √2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कैंसिल ही हो रहा है, 0। जब भी d की वैल्यू 0 आएगी इस मेथड से यहाँ पे आपके पास 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। तो जब आप रूट लोगे 0 का रूट 0 ही होता है, तो इसीलिए इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि जो x की दोनों वैल्यूज आएंगी दे विल बी सेम, दैट इज x इज इक्वल टू -√3/2। अगर आप इसको लिख दोगे तो आपका करेक्ट होएगा। क्लियर, इधर आपने मेंशन कर दिया तो इसीलिए जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी 2 बार आप लिख दें ठीक रहेगा। चलिए, फोर्थ पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं अब। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए, a की वैल्यू है अपने पास 2, b की वैल्यू है अपने पास 1, और c की वैल्यू है अपने पास 4। तो d का फॉर्मूला हो गया है b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, तो 1 का स्क्वायर 1, एंड यू आर गेटिंग दिस 32। सो वी विल गेट माइनस का 31। ओ, तो d की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होता है, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और इधर ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डी से हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉपर रूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इससे आपका जो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स डन हुए। आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, जिसको हमने बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से 2 बार करेंगे तो फिर ये आपको मेथड बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।